सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका माई एचबी सेशन में। अक्टूबर की हम शुरुआत कर रहे हैं माई एचबी सेशन से। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी ट्यूसडे को हम ये सेशन लेके आते हैं जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है हेल्थ को और प्रोडक्ट को मिला के हम कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की अच्छी नॉलेज ले सकते हैं और चीज़ों को टेक्निकली समझ के आगे बढ़ सकते हैं। तो आइए एक बार डिस्कस करते हैं। आज के इस टॉपिक में हमने जो डिसाइड किया है वो ज्वाइंट हेल्थ के बारे में ही हमारा आज मुद्दा रहेगा। उसके बारे में हम बात करेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है और उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सेशन प्लान किया है। एक पीपीटी के थ्रू हम इस सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, और जो लोग इस सेशन से सेशन को ना ले पाए तो आप बाद में यूट्यूब पे भी इस सेशन को लिंक भेज के अपने टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक पीपीटी के थ्रू आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेशन को। होपफुली मेरी आवाज आ रही होगी। स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करते हैं। जॉइंट हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं हम आज। सो जॉइंट हेल्थ में बेसिकली इसका टैगलाइन भी ये है, मूव फ्रीली एंड लिव फुली। कि आराम से मूव कीजिए, फ्रीली मूव कीजिए और जिंदगी को एक फुली तरीके से जी सकते हैं। और ये बात सही भी है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं वो ही हमें पेड़ पौधों से अलग बनाते हैं, क्योंकि उनके जॉइंट नहीं होते तो वो मूव ऑन कर नहीं कर सकते। सो हमारे यहाँ पे जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है आज की सोसाइटी में। इसके पीछे बहुत रीजन हो सकते हैं, इसके पीछे बहुत सारी वो इसका रीजन बन सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में इस सेशन को हमने प्लान किया है। और जैसा कि आप कॉमन जॉइंट्स प्रॉब्लम के बारे में जब समझेंगे तो जो मेन प्रॉब्लम आज के टाइम पे आ रही है, ऑस्टियो अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस एंड स्पेन एंड स्ट्रेन्स यानी कि इंजरी, गाउट की प्रॉब्लम, और जो भी टेंडन से लेके जॉइंट्स के जो कार्टिलेज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम को बढ़ाते हैं। यहाँ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज का मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो कार्टिलेज है, अभी कार्टिलेज का मतलब क्या, जैसे सपोज करो घुटने का जॉइंट है, इसके ऊपर एक लेयर होती है, एक लेयर होती है
इस लेयर को हम कार्टिलेज बोलते हैं। अब यहाँ पे दो हड्डियों को जोड़ने के लिए दो फिलामेंट टाइप की चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं लिगामेंट। यानी कि ये दो हड्डियां इन लिगामेंट से जुड़ी होती हैं। लिगामेंट की इंजरी हो सकती है, या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो अंदर की जो यहाँ एक, जैसे हमारा पिल्लो होता है, हम रात को सोते टाइम पिल्लो यूज करते हैं क्यूशनिंग के लिए, ऐसे ही जॉइंट्स में क्यूशनिंग के लिए कार्टिलेज लेयर होती है, वो बहुत सॉफ्ट होती है और जर्क सहने की क्षमता को हड्डी और दो हड्डियों को बीच में टकराने से, डायरेक्ट कांटेक्ट से बचाती है। और इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। साइनोवियल फ्लूइड यानी कि लुब्रिकेंट का काम करता है। सो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आज के टाइम पे ये आप देखेंगे हमारी ओवर बॉडी वेट है, या इन्फ्लामेशन हमारे ब्लड में है, या हमारी स्ट्रेस जो है, या लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, कई कारण है जो धीरे धीरे हमारे जॉइंट्स की हेल्थ में बहुत बड़ा एक जो की प्रॉब्लम में कार्टिलेज डैमेज एक मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करें।
सो मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि इन्फ्लामेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है इन्फ्लामेटरी रूमेटॉइड अर्थराइटिस का। सो सो इन इसके अलावा सेप्टिक अर्थराइटिस होता है, इन्फेक्टिशियस जो जॉइंट डिजीज हैं उनके कारण। एक आता है ट्रोमेटिक जॉइंट इंजरी, यानी कि कोई भी ट्रोमेटिक, कोई फिजिकल इंजरी का कारण एक्सीडेंट है या हमारी लाइक स्पोर्ट्स के कारण है, उसके कारण भी ये हमारी स्ट्रेन और यानी कि टूट फूट जो होती है, वियर एंड टियर। और मेटाबॉलिकली भी आप देखेंगे तो गाउट एक प्रॉब्लम होती है जहां यूरिक एसिड का जो एक्युमुलेशन है हमारे जॉइंट्स में वो होना स्टार्ट होता है, तो वो मेटाबॉलिकली डिसऑर्डर है, यानी कि कहीं ना कहीं लीवर की डिसफंक्शन के कारण जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही है। सो ऐसे केस में आप देखेंगे कि हमें जब किसी चीज को पहचानना है या किसी चीज के लिए कोई चीज सप्लीमेंट रिकमेंड करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे जब हम आते हैं ऑस्टियो आर्थराइटस, यानी कि जो एक कार्टिलेज आप लेयर देख रहे हैं, ये धीरे 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 वियर एंड टीयर होके विद द टाइम, उम्र के साथ ये बढ़ जाती है, मतलब ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और ये इसका साइज कम होना स्टार्ट होता है। यहाँ से घिसना स्टार्ट होती है, तो यहाँ से टकराना स्टार्ट करती है और जॉइंट्स में स्वेलिंग आना स्टार्ट होती है और मूवेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी कम होना स्टार्ट हो जाती है। सो ऐसे केस में आप इस केस को बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस जर्नली, यानी कि वियर टियर ऑफ द जॉइंट्स, कार्टिलेज ब्रेकडाउन, सिम्टम्स जॉइंट्स पेन, स्टिफनेस, लिमिटेड मोबिलिटी, स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन। और इसका डायग्नोस जो है एक्सरे आप करवा सकते हो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए। सो एक्सरे से आपको कंफर्म हो सकता है, यानी कि आपका डॉक्टर की सलाह ले सकते हो कि आपका जनरल अर्थराइटिस है या रोमेटाइटेड है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस को में आप देखेंगे आपके जो फिंगर्स हैं उस वो टेढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसका एक साइन है। जैसे उसमें तो जॉइंट में जनरली कार्टिलेज की प्रॉब्लम थी, इसमें आपके हाथ टेढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें जॉइंट पेन, स्वेलिंग, मॉर्निंग स्टिफनेस, बार बार फीवर आना, फटीग। सो आरे जो है तो सारे ऑलमोस्ट जॉइंट को इफेक्ट करता है, बट मोस्टली ये आपके हेजिटेशन दिखना होगी, डिफॉर्मिटी होगी उंगलियां। सो यहाँ आप देखेंगे आ, इसमें रोमेटाइड आप ब्लड टेस्ट करवा के भी कंफर्म करवा सकते हैं। और सिम्टम्स आप देखेंगे सबसे पहले घुटने पे आता है, सॉरी सबसे पहले आपके पैर के अंगूठे का जो जॉइंट है इस पे आपको सबसे पहले ये प्रॉब्लम दिखती है। So, सबसे पहले आप देखेंगे पैर का जो अंगूठा है, यहाँ पे आप रोमेटाइड अर्थराइटिस के साइन जो आपने देखे थे वो बेसिकली आपके हैंड की जो फिंगर थी उस पे आपने देखे थे। इसमें टेढ़ी नहीं होती, इसमें आपके जॉइंट्स पे यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन होता है। सो मेन साइन यहाँ से आपको पता लगेगा, पैर पे स्वेलिंग होगी, साइड में स्वेलिंग होगी और पेन बहुत ज्यादा रहेगा, रेडनेस ज्यादा रहेगी, लिमिटेड मोबिलिटी, और गाउट से ऑलमोस्ट जॉइंट्स इफेक्टेड होते हैं और यूरिक एसिड की बिल्डअप की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। सो आगे बढ़ते हैं डाटा एंड फैक्ट्स। वुमेन एंड ओल्डर एज में आपको देखेंगे वुमेन जो होती है 4 टाइम मोर लाइकली टू पुअर बोन जॉइंट हेल्थ। सबसे ज्यादा जॉइंट्स और बोन्स की जो प्रॉब्लम है ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी चीजों की, वो वुमेन्स में ज्यादा है as compared to the men. According to the statistics given by the WHO, 30% of postmenopausal women suffer from osteoporosis, यानी कि हड्डियां कमजोर होना लगभग 40 साल के आसपास। इट इज बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन एस्ट्रोजन की वजह से, उसके अनबैलेंस की वजह से ये होता है। इट्स हैज बीन रिपोर्टेड दैट 61 मिलियन पीपल इन इंडिया एंड ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि 61 मिलियन पीपल जो है इंडिया में ऑस्टियोपोरोसिस के केस हैं और 80% वुमेन है इसमें से। तो वुमेन्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए 40 साल की एज के आसपास। सो ऑस्टियोआर्थराइटिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन
रूमेटोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड इट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट जॉइंट डिजीज प्रिवलेंस। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि बहुत फ्रिक्वेंटली जो एक बहुत बड़ी बीमारी है ये, इसके प्रिवलेंसेस ज्यादा है, इसके चांसेस ज्यादा है। 22 से 39% जो लोग हैं उन इंडिया में ऑस्टियोआर्थराइटिस के एक तरीके से शिकार हो रहे हैं with the age। अब 1990 के आसपास ऑस्टियोआर्थराइटिस के जो केस थे वो 23 मिलियन, 23-24 के आसपास थे। और आज 2019 के बाद यदि WHO का स्टैट आप देखेंगे, लगभग में 3 गुना इजाफा हुआ है। 63 मिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो ये एक वार्निंग साइन भी है कि जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। आइए थोड़ा सा इस पर डिस्कस करते हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर में सबसे ज्यादा मेन जो इसका रिस्क फैक्टर माना जाता है, वो माना जाता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका न्यूट्रिशन जो है उसमें आपको कहीं ना कहीं अल्ट्रेशन आती है। और एज में आपका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है कार्टिलेज का। लैक ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है या कोई ऐसी इन्फ्लामेटरी बीमारी जो आपके जॉइंट्स पे प्रॉब्लम डाल रही है। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा इसमें कारण बनता है, मोटापा। और जेनेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है कि यदि आपके पेरेंट्स में ये सारी चीजें हैं सो आपको ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा प्रिवलेंसेस होते हैं अगली जनरेशन में। कोई पिछली इंजरी अच्छे से रिकवर नहीं की, जैसे होता ना कि आदमी इग्नोर करता है कि लाइक जर्क लग गया, झटका लग गया, उसके बाद क्या होता है कि छोटी सी इंजरी थी वो बिना केयर करके उसको डिग्रेड करते गए तो वो बड़ी इंजरी का रूप ले लेती है। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लाइफस्टाइल में भी आप देखिए सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स बहुत ज्यादा टाइट रहती है। इसकी वजह से आपको कार्टिलेज पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसी चीजों को जब हम आगे देखते हैं कि इसके प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, ट्रेस करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, फिजिकल थेरेपी है, अपने वेट को मैनेज रखना चाहिए। जिसका वेट ज्यादा है उसके जॉइंट्स पे स्पेशली नी जॉइंट और आपका एंकल और आपका लोअर बैक, ये ऐसी जगह है जहाँ पे आपका ओवर वेट की वजह से आपको ज्यादा स्पाइन है, आपका नी है, इस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। डाइट भी आपकी बैलेंस होनी चाहिए कि क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व करनी है, ये भी हम डिस्कस करेंगे डाइट में, और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम सच काइंड ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम से आप सफर कर रहे हैं सो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, क्या खाना क्या नहीं खाना। मेडिकेशंस और ये चीजें तो मेडिकल साइंस में चलती रहती हैं। आजकल ऐसी भी नौबत आती है और साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि लोग जॉइंट भी रिप्लेसमेंट इजीली करवा लेते हैं। बट मैं ज्यादा फोकस करने वाला हूँ अल्टरनेटिव थेरेपीज पे, जिसमें एक्यूपेंचर और मेरा जो सब्जेक्ट है, मैं आपको इसमें सबसे ज्यादा गाइड करने वाला हूँ सप्लीमेंट और डाइट। सो यहाँ पे आता है डाइट एंड न्यूट्रिशन। देखिए ओमेगा रिच आपकी डाइट चीज, आप वेजिटेरियन है तो साथ में आपका आमंड, आपका वालनट, पीनट, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप यूज करें। और यदि कोशिश रहे तो आप सोक करके ओवरनाइट को यूज करें तो आपकी डाइजेस्टिबिलिटी भी रहेगी और अच्छे से इसको डाइजेस्ट भी कर पाएंगे। सो लीफी ग्रीन्स, स्पिनच, केले, यानी कि जितनी भी हरी सब्जियां हैं वो भी बहुत अच्छी रहती हैं आपकी जॉइंट की हेल्थ के लिए। बेरीज जितनी हैं, इंडिया में भी बहुत सारी बेरीज हैं, ये तो इंटरनेशनली आप देखते हैं ब्लूबेरीज, स्ट्रॉबेरी, रेसबेरीज या अदर बेरीज जो हैं, आप यानी कि सिट्रस फ्रूट को ज्यादा इसमें महत्व दें, अपनी डाइट में इंक्लूड करें। नट्स एंड सीड्स, आमंड है, सनफ्लावर है, फ्लैक्स सीड है, इनको आप ज्यादा यूटिलाइज करें अपनी डाइट में। आजकल विंटर सीजन में स्वीट पोटैटो द बेस्ट सोर्स ऑफ फाइबर, विटामिन सी, विटामिन बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, इनका बहुत अच्छा सोर्स होता है। मैदे के अलावा आपको वोल ग्रेन पे फोकस करना चाहिए। ब्राउन राइस, क्विनोआ, वोल व्हीट फाइबर और मिनरल्स के बेस्ट सोर्स होते हैं, इनको आपने यूज करना चाहिए।
लेग्यूम्स यानी कि लेंटिस, चीक पीस यानी कि दाल जो है उसमें प्रोटीन और फाइबर होता है, उसको आपको यूज करना चाहिए। और हमारे किचन में भी हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत सारी अच्छी जड़ी बूटियां होती हैं। किचन में हमारे टर्मरिक है, हल्दी है, जिंजर है, ब्लैक पेपर है, जो कि पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे करक्यूमिन है, बायोप्रीन है ब्लैक पेपर में, जिंजर में जिंगनोसोइड्स हैं। ये चीजें हमारे जॉइंट्स को के लिए एक तरीके से एंटी इंफ्लामेटरी का रोल प्ले करते हैं, और जॉइंट्स को बहुत अच्छा जॉइंट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे एक तरीके से स्पाइसेस माने जाते हैं, और सदियों से इनको आयुर्वेद में यूज किया जा रहा है जॉइंट्स की प्रॉब्लम के लिए। जहां तक बात आती है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की, सो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में माय डियर फ्रेंड्स, आपको सबसे ज्यादा यदि देखेंगे तो ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटस, जो सल्फेट होता है कॉन्ड्राइटिन और ग्लूकोसामाइन, ये कार्टिलेज इन्हीं का बना होता है, और कॉन्ड्राइटिन है कार्टिलेज। इस ये किससे बनी है? ग्लूकोसामाइन एंड कॉन्ड्राइटल से। सो विटामिन सी कोलाजन प्रोडक्शन में जो आपके लिगामेंट हैं, और इसमें कोलाजन का भी रोल होता है। टाइप 3 जो कोलाजन होता है उस वो जॉइंट्स के लिए अच्छा माना जाता है। कैल्शियम से बोन स्ट्रेंथ, मसल स्टिफनेस काम करते हैं, और इन्फ्लामेशन रिडक्शन में ओमेगा भी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट चाहिए। सो मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि जैसे फूड कौन से आपको अवॉइड करने चाहिए, इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रोसेस मीट, जब भी नॉन वेज आपको अवॉइड करना चाहिए अपनी डाइट में। और अवॉइड करेंगे नॉन वेज अवॉइड करेंगे तो आपका इन्फ्लामेशन कम होगा। इन्फ्लामेशन कम होगा तो मूवेबिलिटी बढ़ेगी, मूवेबिलिटी बढ़ेगी तो जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, और जॉइंट जल्दी कोई भी चीज है ना रिकवर कर पाएंगे। सुगरी ड्रिंक जिसमें व्हाइट शुगर डला हुआ है, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, आप शेक एंड फूड है, ये ऐसी स्वीट्स हैं जिसमें फ्राइड फूड आपको अवॉइड करना चाहिए, और जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स सैचुरेटेड फैट। सो आइए प्रोडक्ट की बारी आती है, तो डाइटरी सप्लीमेंट से हम यदि आप ये चीजें मिस कर रहे हैं अपनी डाइट में, और आपके जॉइंट्स की हेल्थ ठीक नहीं रह पा रही है, सो आप ऑर्थो वन नाम के एक इनोवेटिव प्रोडक्ट से आप अपने जॉइंट्स की हेल्थ को बेटर रख सकते हैं। और यदि कोई आपको प्रॉब्लम चल रही है, लाइक कोई भी ऐसी चीज चल रही है आपकी बॉडी में, चाहे आर्थराइटिस चल रहा है या इन्फ्लामेशन चल रहा है या कोई गाउट की प्रॉब्लम है, उन चीजों में किन किन चीजों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ज्यादा एक तरीके से साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट है, जिसका नाम ऑर्थो वन है। और जैसा कि ऑर्थो जानते हैं बोन्स एंड जॉइंट्स को ऑर्थो को इंडिकेट करता है। ऑर्थो वन यानी कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे आप अपनी की रीग्रोथ करता है, डैमेज कार्टिलेज को रिपेयर करने की और रीग्रोथ करने का काम करता है, और रीबिल्ड डैमेज कनेक्टिव टिश्यू। और जो कनेक्टिव टिश्यू हैं आपके, एमएसएम उनको क्या करता है? रीबिल्ड करता है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जो फाइबर आपके लिगामेंट जो दो हड्डियों को जोड़ के रखते हैं, जो लिगामेंट के कनेक्टिव टिश्यू और अदर जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, जो जिससे आपकी मसल्स और आपके लिगामेंट जो जुड़े हुए हैं, उसमें एमएसएम बहुत अच्छा काम करता है, तो रिबिल्ड करता है। कॉन्ड्राइटिन सल्फेट एंड ओमेगा फैटी एसिड आपका साइनोवियल फ्लूइड को बढ़ाते हैं, जो लुब्रिकेंट है, जो घुटने को एक तरीके से लुब्रिकेशन को ये
इसके अलावा डिसेबिलिटी कम है और जॉइंट्स की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी रहती है, तो उस केस में आपको कुछ हर्ब्स, जैसे हमारे हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स में हर्बो वर्ड है, तो यहाँ पे आप हर्बो वाला पोर्शन जो देख रहे हैं, जिंजर है, पेटेंटेड ब्लैक पेपर एक्सट्रैक्ट है, काली मिर्च का जो एक्सट्रैक्ट होता है, बायोप्रिन उसमें पाया जाता है, ये बायोप्रिन एक पेटेंटेड है, C3 करक्यूमिन कॉम्प्लेक्स है, ये पेटेंटेड है, बॉसवेल जो जिसका लीवर पे किडनी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट बहुत अच्छा पेन किलर होता है, हर्बल पेन किलर होता है, और रोज हिप एक्सट्रैक्ट, ये पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी का कॉम्बिनेशन है जो आपको अर्थराइटिस में, रोमेटाइड अर्थराइटिस में आप लोगों की बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो इसके साथ हार्मोन्यूट्रीजेनिक्स वाला जो पोर्शन है, उस जेनिक्स में वाले पोर्शन में एपिजेनिन और फिस्टिन, ये आपके जॉइंट्स की एज को बढ़ाते हैं, यानी कि डीजनरेशन को कम करते हैं। यदि आपका डीजनरेशन ज्यादा हो रहा है, सो ऐसे उसमें आपको ये आपकी हेल्प करते हैं। एंटी एजिंग इनका इफेक्ट है, यानी कि आपके घुटने की लाइफ को बेहतर बनाते हैं। अब न्यूट्रिशन के केस में, जैसे अर्बन न्यूट्रीजेनिक्स में न्यूट्रिशन का भी एक पार्ट है जिसमें बोन डेंसिटी एंड मैट्रिक्स को, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने का काम करता है, कोरल कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन डी एंड कोलाजन। और कोलाजन प्रोडक्शन में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो भी इसमें है। एंड आपका जो लीकी गट की मैं बात कर रहा था, जिसके को गट लीक होने के कारण जो ब्लड में, तो उसको प्रोबायोटिक एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। गट की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स का अकुमुलेशन कम होगा, क्योंकि पेट साफ होता है तो बॉडी से टॉक्सिन्स डेली के डेली बेसिस पे निकल जाते हैं। सो इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जिसमें से जॉइंट्स प्रॉब्लम भी उनमें से एक प्रॉब्लम है। सो इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ऑर्थो वन जो आप स्पोर्ट जॉइंट हेल्थ स्ट्रेंथ, जॉइंट कार्टिलेज, इसके साथ साथ आप देखेंगे इम्प्रूव जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी, मूवेबिलिटी, रिड्यूस इन मॉर्निंग स्टिफनेस, एंटी इंफ्लामेटरी नेचर, प्रोबायोटिक फॉर द हेल्दी गट मैनेजमेंट। सो यहाँ पे एक आपको इसका पोस्टर भी आप यूज कर सकते हैं। हमने एक पोस्टर बना रखा है जिसमें इसके मेन मेन इफेक्ट के बारे में बताया गया है। सर थोड़ा सा। सो एंटी इंफ्लामेटरी, स्ट्रेंथन कार्टिलेज, जॉइंट हेल्थ, जॉइंट मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी किसके कारण है, एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट किसके कारण है। सो हर्ब्स, विटामिन, मिनरल्स, अमाइनो एसिड, ये सारी चीजें मिलके इस प्रोडक्ट को बनाती हैं। सो एजिंग रिलेटेड जॉइंट इश्यू हो, जॉइंट स्टिफनेस, फ्लेक्सिबिलिटी हो, स्पोर्ट्स इंजरी की रिकवरी के लिए हो, फास्ट रिकवरी फॉर इंजर्ड जॉइंट, हैवी वेट लिफ्टर्स जो हैं या हैवी परफॉर्मेंस जो एथलीट हैं, वो सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। दिन में 1 से 3 टैबलेट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक प्रोडक्ट है हमारा, इसके अलावा जॉइंट फ्लेक्सर, वो एक कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। कॉम्बिनेशन किस चीज का कॉम्बिनेशन है, वो जब आप आर्थराइट, आप जॉइंट फ्लेक्सर को कॉम्बिनेशन के रूप में दे सकते हैं। सो यहाँ पे इसको यदि हम देखें तो रसना, धूरा, सलाखी, अकाड़ा, जानी, सीजान, निर्गुंडी, झाड़ी बेर, नीम, हल्दी, मोकोवा, ब्लैक पेपर, जिंजर, ये सारी चीजें इसमें एड ऑन की गई हैं, जो आपकी जो इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर है, ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में भी, और अर्थराइटिस के केस में भी, और गाउट, रोमेटाइड अर्थराइटिस के केस में भी, और गाउट के केस में भी इसको आप यूज कर सकते हैं साथ में कॉम्बिनेशन। इसके बारे में, कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताएंगे। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें आपके रिजल्ट और फास्ट आएंगे, एसबीटीसी जूस जो है, वो बेसिकल सी बकथोन और करक्यूमिन का एक तरीके से जूस है जो इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन को कम करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। सो जिसमें ओमेगा भी होता है, एंटी
एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, डाइजेशन को भी बेटर करता है, इसको भी, जॉइंट को भी और इम्यूनिटी को भी। इन सारी चीजों के लिए इसको ऐड ऑन कर सकते हैं सुबह अपनी डाइट में। सो यहाँ पे सीबकथोन जो है, उसमें क्या क्या है सीबकथोन की वजह से? स्किन है, इम्यूनिटी है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, स्ट्रेस, अश्वगंधा इसमें डला हुआ है, स्टेमिना, गिलोय इसमें है, इम्यूनिटी और डाइजेशन में, डिटॉक्स में हेल्प करता है, और स्ट्रॉबेरी आपके हार्मोन बैलेंस और एंटी इंफ्लेमेटरी में आपकी हेल्प करती है। सो यहाँ बात आती है कि बेटर कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। बेटर कॉम्बिनेशन के रूप में आप देख, आर्थराइटस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट, कार्टिलेज, इन का इसकी प्रॉब्लम में आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं, थोड़ा सा मैं आपको डालना चाहूंगा। आर्थराइटिस के केस में आप क्या यूटिलाइज करेंगे? आर्थराइटिस को थोड़ा सा मैं दोबारा जाना चाहूंगा, जिसकी बात है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जो कि आपकी उम्र के साथ डिजनरेटिव डिसऑर्डर होता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आर्थराइटिस के केस में आपको फर्स्ट वीक में आपको फोकस करना है दो दो टैबलेट ऑर्थो वन की, ऑर्थो वन पर डे। पर एक आपको कैल मैग डी पर डे, और 30 ml जो एसबीटी जूस है, सुबह सुबह पानी में मिला के आप ले सकते हैं। ये फर्स्ट वीक का कॉम्बिनेशन है, यानी कि पहले वीक में दो दो चार टैबलेट जाएंगे ऑर्थो वन की, और एक कैल मैग डी की जाएगी, और एक 30 ml एसबीटी से जाएगा। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात हो रही है। सेकेंड वीक में आपको देना है वन वन टैब ऑर्थो वन पर डे, कैलमैगडी वन, यानी कि दो ये, और 30 ml एसबीटीसी, और एक कैल्शियम की टैबलेट पर डे। थर्ड वीक में आपने थोड़ा सा कम कर देना, किसको? ऑर्थो को, और कैलमैग डी वही रहेगा, और एसबीटीसी जो उतना ही रहेगा। सो ये फिफ्थ मंथ नहीं है, ये वीक है। फिफ्थ वीक ऑनवर्ड्स एक एक टैबलेट आपकी ऑर्थो की, 30 ml आपका ये, और एक महीने के बाद यानी कि पांचवें वीक से क्रिल ऑयल भी आपने शामिल कर देना है, कैल्शियम हटा देना है, क्रिल ऑयल साथ कॉम्बिनेशन। और जब तक आपको लगता है कि 2 महीने 3 महीने में जाके प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, तो उस केस में आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के केस में आपने उसी तरीके से इसको देना। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे फिजियोथेरेपी है, योगा है, स्ट्रेचिंग है। आप अवॉइड करेंगे आप फ्राई फूड को, हाई शुगर फूड को अवॉइड करेंगे आप, रात को फर्मेंटेड चीज़ों को भी, अर्थराइटिस के केस में खट्टी चीज़ें रात को अवॉइड करेंगे। तो ऐसी चीज़ें अवॉइड करेंगे तो आप बेटर तरीके से अपने आप को, अपने जॉइंट्स को बेटर कर पाएंगे। उसके बाद आता है रूमेटोइड अर्थराइटिस, जिसमें हमने बताया था कि जो रोमेटाइड अर्थराइटिस होता है वो आपकी इस पे सबसे पहले हैंड, जो फिंगर होती हैं, जो उंगलियां होती हैं, ये इस केस को डील करने के लिए आप देख थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, किसमें क्या कॉम्बिनेशन देना। हम एक ही तरीके के कॉम्बिनेशन चलाते रहते हैं, तो किसी में रिजल्ट आता है, किसी में नहीं आता, तो फिर कहते हैं काम नहीं कर रहा है या काम कर रहा है, ऐसे करके। सो ऐसे केस में एक से तीन एक से तीन फर्स्ट 3 वीक में आपने एक एक टैब ऑर्थो वन की, और यहाँ पे रोल आता है ज्वाइंट फ्लेक्सर का, वन 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 कैप्सूल दिन में 3 बार, एक एक ऑर्थो वन का। यहाँ ऑर्थो वन कम है, और रोमेटाइड अर्थराइटिस और ज्वाइंट फ्लेक्सर ज्यादा वो है। और आपका एसबीटीसी जूस तो यहाँ पे आएगा। क्रिल भी आप देखेंगे वन वन कैप्सूल आपको पर डे लेना है, यानी कि ये आपका 1 से 3 हफ्ते का कोर्स। उसके बाद फोर्थ वीक में आपको एक एक टैबलेट, यहाँ एक टैबलेट एक्स्ट्रा बढ़ा देनी है ऑर्थो की, क्योंकि आपने अभी इन्फ्लामेशन कंट्रोल किया है, तो बॉडी में इसकी रिकवरी को फास्ट करने के लिए आपने न्यूट्रिशन लोड को ज्यादा कर दिया है, न्यूट्रिशन की लोडिंग ज्यादा कर दी है। वहाँ पे आपका एक एक था, यहाँ पे आके आपका 3 हो गया, नहीं तीनों टाइम। और ज्वाइंट फ्लेक्सर भी तीनों टाइम ही है। और एसबीटीसी जूस आपको 2 बार कर देना है यहाँ पे, और एक आपको जो क्रिल ऑयल 2 बार थे वो एक कर देना है यहाँ पे आके।
तो इस कॉम्बिनेशन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जब आप छठे वीक में जाएंगे, सो ऐड वन कैल मैगडी, यहाँ पे कैल्शियम ऐड करना है छठे वीक से, यानी कि 40 डेज या 45 डेज पे इसी कॉम्बिनेशन के साथ एक कैल मैगडी स्टार्ट कर देना है, और एवरीडे वन स्टार्ट कर देना है आपने इसी कॉम्बिनेशन के साथ। सो आप धीरे धीरे उसकी पूरी एक तरीके से रिकवरी की बात कर रहे हैं इसको प्रॉपर कॉम्बिनेशन से। आगे बढ़ते हैं। गाउट की प्रॉब्लम, यानी कि गाउट होता है आपके पैर का जो अंगूठा है, जो ये ज्वाइंट है आपका पैर का अंगूठा, और इसमें साइड में ये यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा यूरिक एसिड का एक्युमुलेशन पहले देखने को मिलता है। ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आपको गाउट की प्रॉब्लम थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको। सो गाउट के केस में आपको पहले 1 से 3 वीक तक आपको सबसे ज्यादा काम क्या करना है, लीवो वन को 10-10 ml आपने कर देना है। 10-10 ml आपको खाना खाने से पहले लीवो वन स्टार्ट करना, 3 बार दिन में। और 2 बार कैप्सूल लेना है आपने, एक एक खाने के 1 घंटे के बाद लीवर का वन वन लीवो वन जो कैप्सूल है, लीवर वन जो कैप्सूल है हमारा, उसको आपने वन वन करना है खाना खाने के बाद। यूरिक एसिड भी एक टेबलेट आ रही है, उसको भी आपने साथ जरूर रखें। ये आप खाना खाने के साथ में क्रिल को खा सकते हैं, इन बिटवीन बीच में भी आप खा सकते हैं। और वीक में एसबीटी चूज कर, गाउट के केस में आप 4 उसमें स्टार्ट करेंगे, 30-30 ml 2 बार में आपने इस पर डे, एंड ऑर्थो वन 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 आपने पर डे 6 वीक के बाद स्टार्ट करना है ऑर्थो वन। यहाँ पे आप देखेंगे पहले ऑर्थो वन यूज नहीं होता था, और दूसरी चीजों में ऑर्थो वन यूज हुआ, यहाँ पे ऑर्थो वन यूज नहीं होगा पहले गाउट की प्रॉब्लम में, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम में स्टार्ट करें। तो उस केस में आपको फर्स्ट से 1 से 4 वीक तक, यानी 1 महीने तक ऑर्थो वन 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 कॉम्बिनेशन में आपने लेना है बीडी। और क्रिल को भी आपने वन वन बीडी की भी एक टैबलेट लेनी है। जैसे आप भी पर डे एक ले सकते हैं, दो में जो आपको दो का कॉम्बिनेशन सब पहले महीने, तो क्रिल का एक का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं पर डे 1 कैप्सूल। सो इसके अलावा यदि आपको इंजरी है, कोई लिगामेंट की सर्जरी हुई है या जॉइंट्स की सर्जरी हुई, उसकी रिकवरी के लिए भी एक बहुत अच्छा हमारे पास कॉम्बिनेशन है। 1 से 4 वीक तक ऑर्थो वन, यहाँ पे ऑर्थो वन की टैबलेट 5 होंगी, 2 सुबह खाना खाने के 1 घंटे बाद, एक दोपहर को खाना खाने के 1 घंटे बाद, और सोते टाइम 2 टैबलेट आपको, यानी कि 5 आपको लेनी है जब आप लिगामेंट की कोई सर्जरी है, लिगामेंट में टीयर है, उसकी रिकवरी करनी है। उस केस में आपको ये कॉम्बिनेशन चलाना, साथ में एसबीटीसी जूस 2 बार 30-30 ml, एंड क्रिल ऑयल 1 1 कैप्सूल पर डे, और कैलमैग डी पर डे 1 टैबलेट आपको, ये पहले महीने का कॉम्बिनेशन है। 5th वीक ऑनवर्ड्स ऑर्थो वन को आपने 5 जो ले रहे थे उसको 4 कर दिया है, और एसबीटीसी वैसे ही चलेगा, यानी कि ऑर्थो वन सुबह एक, दोपहर को एक, शाम को एक। कोई ना कोई आ, आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप कैलमैगडी को आप साथ में रखेंगे, क्रिल भी एक कर देंगे 2 की जगह जगह। सो ऐसे केस में, आपने कैलमैग डी को आपने करना है कंटिन्यू एक,
5वें वीक भी। और 8th वीक यानी कि जब ऑलमोस्ट 2 महीने होने को हों, ऑर्थो को आपने कम कर देना एक एक टैबलेट। ये इंजरी की रिकवरी के लिए या पोस्ट सर्जरी के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, या किसी को पता लग गया कि मेरे को टियर 1 जो ग्रेड 1 का टीयर हुआ लिगामेंट में, बिना ऑपरेशन करवाए भी रिकवरी हो सकती है उसकी। टियर 2 तक भी ग्रेड 2 तक की भी आपको रिकवरी हो जाती है। तो उस केस में आपको ये चीजें करनी है। सो क्रिल ऑयल आपको 1 कैप्सूल पर डे और 1 टैबलेट कैल्शियम मैग्नीशियम। और यहाँ से आप 8वें महीने से कोलाजन स्टार्ट कर देंगे, तो 2 1 महीने इनको कोलाजन भी जरूर दें कि इनका जॉइंट बहुत अच्छे से काम कर पाए। ये कॉम्बिनेशन से और ये पीपीटी हम आप लोगों तक पहुंचा देंगे अभी। इसके बाद पीपीटी हम ये आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। So, अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं। क्वारीज को ले लेते हैं अभी। हो सकता है मेरा नेटवर्क में थोड़ा सा इशू रहे, मैं बाहर था कहीं पे, तो कोशिश की है कि भाई हम इस मीटिंग को कंडक्ट कर पाए आप लोगों के लिए। और ये पीपीटी आप लोगों को हम शेयर करने वाले हैं। सो कोई भी आप मैसेज टाइप कर सकते हैं, जो भी आपका क्वारीज है, क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं आज के सेशन में। द सेशन इज ओपन फॉर द डिस्कशन। और माफी चाहूंगा कि आज के सेशन में हमें थोड़ा सा नेटवर्क का चैलेंज आया भी होगा, बट जरूर पीपीटी से आप फ्रंट पे आप देख पाए होंगे चीज़ें, स्क्रीन से आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। ये पीपीटी आपके सीनियर से आप ले सकते हैं, और अपनी टीम को भी जरूर आप ये पीपीटी जरूर आप